नमस्कार दोस्तों, रिबल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एक टीचर की पहचान बता सके। तो आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है, एक अच्छे अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए। मीन्स एक अच्छे टीचर दिखने के लिए हमारे पास क्या क्या गुण हो ताकि हमें एक अच्छा टीचर दिखे। तो देखिए, अध्यापक का एक और नाम होता है जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु दो शब्दों से बनता है, गु धन रु बराबर होता है गुरु। देखिए, गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। तो गुरु का काम होता है कि किसी चीज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं, या उसे हम अध्यापक कहते हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि टीचर का काम होता है कि बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर बैठा देना ही उनका कार्य होता है। तो गुरु का काम क्या होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये गुरु का काम है। अब गुरु का काम तो ये है, तो भाई अगर गुरु का काम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है तो उनका जो आचरण और व्यवहार होगा उसी तरह होना भी चाहिए कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वालिटी उनके बीच होनी चाहिए उसको हम एक एक करके भी देखते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आया कि गुरु का मतलब क्या होता है। तो गुरु का मतलब होता है गु धन रु बराबर गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है उसी को हम गुरु कहते हैं। अब एक गुरु, एक टीचर के अंदर क्या क्या गुण विद्यमान होने चाहिए, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। पहला चीज, पहले नंबर पे आता है कि जो गुरु होगा उनका जो जीवन है ये प्रकाशमय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा इनका जीवन एक प्रकाश से उज्ज्वलित होना चाहिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो बेसिकली पहला इनका क्या होना चाहिए? इनका जीवन प्रकाशमय होना चाहिए। दूसरों के प्रति हमेशा दुख जाहिर करना, दूसरे हेल्प करना, हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, ये एक अच्छे गुरु का गुण होना चाहिए पहला। दूसरा गुण ये होना चाहिए कि इनके अंदर जाति पाति की कोई भेदभाव ना हो। जाति पाति की कोई बात ही ना हो कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ये मेरी बिरादरी का है, ये उसकी बिरादरी का है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा गुण होना चाहिए एक टीचर के अंदर। तो जाति पाति नहीं होना चाहिए, नीचा बड़ा का कोई बात नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, ऐसा कभी कोई बात ना हो। ये एक अच्छे टीचर की ये पहचान है। तीसरे नंबर पे आता है कि टीचर के अंदर दया होनी चाहिए। दया नाम की चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर के अंदर अगर दया नहीं है तो टीचर वो है नहीं, क्योंकि उसके पास वो गुण नहीं है टीचर के लिए। तो तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? एक अच्छे टीचर के अंदर दया होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आता है कि सभी को समान रूप से पढ़ाए। सभी को समान रूप से पढ़ाए मीन्स कह सकते हैं सभी को समान। जैसे कोई भी व्यक्ति होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो टीचर होते हैं हमेशा टैलेंटेड बच्चों को लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करवाते रहते हैं, जबकि एक तरीका गलत है। क्योंकि भाई अगर दूसरा बच्चा है जो कमज़ोर है, उसका बेसिक थोड़ा लो है, तो हमें चाहिए कि उसका बेसिक मजबूत करो और उस जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है उसके लेवल में उसको लाओ। तो एक अच्छे टीचर का ये गुण होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि टैलेंटेड बच्चा है तो उसको हम ले लें और हम आगे बढ़ते रहें, सिलेबस को कंप्लीट करा दें। अब जो बेचारा कमज़ोर बच्चा है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे और अंत में वो फेल हो जाता है, तो सारा दोष जाता है टीचर के प्रति कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया था। तो दोष हमारे अंदर ये आने वाला है। तो हम इसको शुद्धिकरण करें एक अच्छे टीचर की पहचान के लिए। दूसरा नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पे, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाहिए, ऐसी स्टोरी बताना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हों और उस कार्य को करने के लिए वो उत्सुक हों, आगे बढ़ने की हमेशा चाह रखें। जैसे उनको ऐसी कहानियाँ बताइए जो रियलिटी में हो, गरीबी से जूझा हो और जाके वो बाद में IAS और PCS बनाओ। तो उनको ऐसे मोटिवेशनल कहानियाँ, मोटिवेशनल बातें बताएं ताकि वो बच्चा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न हो और उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करे। नेक्स्ट में आता है एक गुण क्या होना चाहिए टीचर के अंदर?
सभी बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए, तो हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट आता है बच्चों को इजी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। कैसे लैंग्वेज में? इजी लैंग्वेज में। हमेशा जैसे कुछ टीचर्स होते हैं कि वो बुक की जो भी परिभाषा होती है उसको डायरेक्ट हम लिखवा देते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। हमेशा बच्चों को ऐसे लैंग्वेज में आप बताइए, ऐसे लैंग्वेज में लिखवाइए ताकि बच्चा उसको आसानी से एब्जॉर्व कर सके और वो लाइफ टाइम तक उसको याद रहे। अगर हम बुक से डिफिनीसन डायरेक्ट हम छपवा देंगे तो ये तरीका गलत है, क्योंकि इसमें टफ लैंग्वेज में लिखा होता है और बच्चों को याद भी नहीं होता है। तो हमेशा एक अच्छे टीचर के गुण ये होना चाहिए कि हमेशा क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बताएं ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए एक अच्छे टीचर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल रहे हैं। अगर जो भी मेरा वीडियो टीचर अगर है कोई, अगर वो देख रहा है तो उसके अंदर ये गुण तो होना ही चाहिए, इसके आउट ऑफ फेज नहीं जाना चाहिए। पहला चीज इसमें, अगर मान लेता हूँ जैसे कुछ टीचर होते हैं, कुछ टीचर क्या, हर कोई इंसान होता है, उसके अंदर में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ तो होती है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो थोड़ा बताने काबिल नहीं होती। तो पहला चीज ये कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हैं कभी बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें आप शेयर करिए जो आपके साथ घटा हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं जो बच्चों के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी वो क्वालिटी को गिरा देते हैं, आपकी क्वालिटी को घटा देते हैं। तो एक अच्छे टीचर की पहचान ये होनी चाहिए कि हमेशा आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कभी बच्चों के साथ शेयर ना करें। अगर कोई अच्छी घटना है तो उसको आप शेयर करिए, उनको मोटिवेट करिए। अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो बताने के काबिल नहीं होता है तो उसको हम शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने हमारे जीवन में जो भी घटित घटनाएं हैं उनको हम कभी शेयर नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। नेक्स्ट आता है कि चरित्र से एकदम साफ होना चाहिए। चरित्र से साफ, कभी भी गलत भावना नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी बच्चे के प्रति गलत भावना नहीं होना चाहिए। चरित्र हमारा एकदम साफ होना चाहिए। और हमेशा जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो अपना बेटा या बेटी समझ के पढ़ाएं, कभी गैर का बेटा गैर की बेटी समझ के नहीं पढ़ाना है। आप जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको हम अपना समझ के पढ़ाएंगे, और जब अपना समझ के पढ़ाते हैं तभी चीजें सक्सेस होती हैं। तो ये टीचर के प्रति ये गुण होने चाहिए। और देखिए नेक्स्ट हम लिखते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच शिक्षक और छात्र का ही संबंध होना चाहिए। शिक्षक और छात्र के बीच शिक्षक और छात्र का ही संबंध होना चाहिए। कोई और रिलेशनशिप हमें डेवलपमेंट नहीं करना है। कभी भी हमें उनसे ज़्यादा उनके फैमिली में नहीं घुसना है। उनसे जितना हमारा काम है पढ़ाना और उसका काम है पढ़ना। तो हमारा रिलेशन, उनका रिलेशनशिप पढ़ाई तक होना चाहिए। उनके फैमिली बैकग्राउंड में नहीं जाना है, उनके परिवार के बारे में विवरण नहीं लेना है, उनके कितने भाई बहन उनके बारे में हमें जानना नहीं। हमारा सिर्फ काम है पढ़ाना और उनका काम है पढ़ना, बस हमारे इतना ही संबंध है। उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। तो शिक्षक और छात्र के बीच हमेशा शिक्षक और छात्र वाला गुण ही इस्टेब्लिश होना चाहिए, उनके बीच वही रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बातें ना इस्टेब्लिश करें कि ताकि बाद में हमें साइड इफेक्ट उसको देखने को मिल जाए। और यही है कि भाई एक टीचर की ये पहचान हमने लगभग 10 बता रखे हैं। तो ये सब गुण टीचर के अंदर होना चाहिए। पहला कि इनका जीवन प्रकाशमय होना चाहिए। जाति पाति, नीचा ऊंचा, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दया नाम की चीज इनके पास तो होनी चाहिए। और सभी को समान रूप से देखना है, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं देखना है। और हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना है हमें। और हमेशा जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो इजी लैंग्वेज में पढ़ाएं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई कि पहला तो हमारा जीवन हो, जीवन से जो भी घटनाएं रिलेटेड हैं, जो भी थोड़ा ऐसी घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं जो बताने योग्य होती नहीं है, तो कभी बच्चों के साथ ये सब शेयर ना करें। दूसरा, आपका चरित्र जो है साफ होना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। आप जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो अपना बेटा अपनी बेटी समझ के, या फिर अपना भाई, अगर मान लो तो आप अनमैरिड हैं तो भाई या अपना बहन समझ के अगर पढ़ाएंगे तो बहुत बेटर होगा।
तो अगर आपकी शादीशुदा है तो आप बेटा बेटी समझ के पढ़ा सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो भाई बहन समझ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो तब आपका जो व्यवहार होगा वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह हम सोच बैठते हैं। और दूसरा ये लास्ट ये है कि हमेशा शिक्षक और छात्र के बीच हमेशा वही संबंध होना चाहिए जो एक शिक्षक और छात्र के बीच होता है। कभी भी उनके फैमिली बैकग्राउंड में हमें नहीं जाना है, ना तो अपने फैमिली बैकग्राउंड में लाना है, ना उनके फैमिली बैकग्राउंड में जाना है। तो ये एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और ये एक अच्छे टीचर के अंदर ये गुण होने चाहिए। और आई होप, मैं विश्वास करता हूँ जो भी टीचर्स मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनके पास ये सभी गुण होंगे। तो हम सभी को ये अपनी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि एक अच्छे टीचर की जो पहचान है वो इन्हीं सभी गुणों के आधार पे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा गड़बड़ है। तो अंत में बस यही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर वीडियो में आपको कोई और भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता सकते हैं कि नहीं एक टीचर की पहचान और अच्छी ये भी हो सकती है, तो उसको हम आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। तो बस अपनी वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।